हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि मस्त ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई भी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो आज मैं क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस लेके आया हूँ, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है ना, जो कि जैक बोर्ड में पूछा जा सकता है। पूरा चांस है कि पूछा जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस रहता है वो बार बार मतलब रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो चलिए हम एमसीक्यू लगाते हैं। तो कम से कम 100 क्वेश्चन का हम लोग ये वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन का टारगेट रखते हैं कि 100 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और बाय द वे मैं भी क्लास 12 मतलब मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। और साथ ही साथ में वीडियो भी क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ गलती होगा तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट गलती होने का चांस नहीं रहेगा क्योंकि कंप्यूटर साइंस अच्छी तरह से मैं पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा बहुत समझा सकता हूँ, ठीक है ना। और आप लोग क्वेश्चन को देखें, उससे क्या होगा कि मतलब आप लोग का भी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए अब देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है ना, जैसे आप लोग को स्पष्ट दिखाई देगा। और आप लोग थोड़ा सा जो आप लोग का क्वालिटी होगा थोड़ा सा क्वालिटी को इम्प्रूव कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज द डेवलपर ऑफ सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस को डेवलप कौन किया है, तो बजर ने स्टोर स्टप किया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है दी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड। तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट कौन है, तो टोकन है, ठीक है ना। सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल जहाँ आ जाएगा, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कहीं एमसीक्यू में आ गया तो टोकन मार दीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन दे सकता है तो आज भी कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते। तीसरा क्वेश्चन क्या है, बिना देरी किए हुए, क्योंकि ज़्यादा उनका थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग टर्मिनेटर करेक्टर ही, तो स्ट्रिंग टर्मिनेटर क्या है, तो स्लैश जीरो है, ठीक है ना। स्ट्रिंग टर्मिनेटर करेक्टर, ठीक है। चौथा क्वेश्चन के जो चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन सी प्लस प्लस सीन कोड कैर प्री डिफाइंड स्ट्रीम। तो क्या है, तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन के चलते। पांचवा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है रिलेशनल ऑपरेटर है। तो रिलेशनल ऑपरेटर को इसमें जो ऑप्शन दिया है उसमें गलत दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया अर्थमेटिकल, ठीक है, ये हो गया अर्थमेटिकल, ये होगा कंडीशनल, ये हो गया, ये हो गया आपका मतलब लॉजिकल, नहीं लॉजिकल, हाँ हाँ हाँ, ये हो गया लॉजिकल, ये हो गया लॉजिकल। और ये जो हो गया ना, ये हो गया, ये रिलेशनल तो नहीं हो सकता, हाँ रिलेशनल हो गया, ठीक है ना। तो इसमें होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बट आंसर इसमें गलत दिया हुआ है क्योंकि बहुत सारा जितना भी गैस पेपर रहता है वो सब गलत दिया रहता है, ठीक है ना। क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो यही है, ठीक है ना। ये है लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ये है अर्थमेटिकल, ये है कंडीशनल, ठीक है। आप लोग के यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ। अब छठा नंबर क्वेश्चन के जो चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इवल्यूकेशन ऑफ एक्स बराबर प्लस प्लस वाई इन, जो ये दिया हुआ है इंटू का चिन्ह दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ हम लोग को ब्रैकेट में दे दिया इफ़ वाई बराबर 10, ये क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो वाई बराबर हम लोग यहाँ 10 लिखते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ जो है ना वो प्लस प्लस है, ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो एक यहाँ मतलब प्लस प्लस की जगह एक इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है ना। एक सॉरी, प्लस प्लस की जगह एक इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ 10 था तो वाई में इंक्रीमेंट करेंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 × 5 करेंगे, 11 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, ठीक है। और ये स्टार का चिन्ह है, स्टार का चिन्ह ना समझे इसको सीएमएस भाषा में इसको हम समझ सकते हैं, सी प्लस प्लस भाषा में इसको समझ सकते हैं इंटू के रूप में, ठीक है। जिस तरह मैथ में हम लोग जोड़ घटाव गुना भागा करते हैं, ठीक है। तो 55 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 10 है और 10 को जब इंक्रीमेंट यहाँ लाएं तो एक यहाँ से बढ़ा, ठीक है ना। प्लस प्लस है तो एक बढ़ा तो 11 हो गया, 11 × 5 बराबर 55, ठीक है। डेट इज सॉल्व। आगे क्वेश्चन क्यों चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डू वाइल लूप चेक कंडीशन 1। तो डू वाइल लूप हमेशा चेक कंडीशन कहाँ करता है, तो बॉटम में करता है, ठीक है। और यही क्वेश्चन यहाँ से डू हटा देगा तो क्या रहेगा, वाइल लूप चेक कंडीशन 1 तो टॉप करता है, ठीक है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन हम लोग कर लिए, ठीक है। आठवां क्वेश्चन क्या बोलते हैं, आठवां क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो वार्पिंग अप डाटा एंड फंक्शन इनटू सिंगल यूनिट इज कॉल्ड। तो क्या क्या सिंगल यूनिट कहलाता है, तो इसका कहलाता है इनकैपुलेशन। जहाँ वार्पिंग आ गया ना भाई तो वहाँ इनकैपुलेशन लगा दो, ठीक है। नौवां क्वेश्चन के चलते हैं। नौवां क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, ठीक है। नौवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्लेयर एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। तो इसका क्या हो जाएगा, स्टूडेंट वो भी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग 10वां क्वेश्चन के जो चलते हैं। 10वां क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, हाँ सॉरी, हाँ ये सब पूछा हुआ है, ठीक है ना। ये सब को याद रखना मतलब ज़रूरी है, ठीक है। स्टैटिक मेंबर फंक्शन इन्वोक्ड इन यूजिंग द। तो क्या हम लोग मतलब इन्वोक्ड यूजिंग यूजिंग द
स्टैटिक मेंबर फंक्शन जब इन्वोक्ड करते हैं तो यूज किसका करते हैं, तो हम लोग क्लास नेम का यूज करते हैं, ठीक है। एन इनलाइन फंक्शन ही, तो एन इनलाइन फंक्शन को है प्रीफिक्स विथ कीबोर्ड इनलाइन है, ठीक है। आप लोग याद करते चलिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट फास्ट वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना, इसीलिए। दूसरों यूट्यूबरों की तरह हम ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगाऊंगा, ठीक है, कि एक क्वेश्चन के पीछे में इतना इतना टाइम लगा दिया तो स्टूडेंट देखेंगे क्या, कंटेंट कंटेंट रहना चाहिए ना तगड़ा। बाकी बात, पढ़ाने वाले सब सेम ही होते हैं, पढ़ने वाले की बस मतलब अंदर कैपेसिटी होना चाहिए इतना। फंक्शन ओवरलोडिंग इम्प्लीमेंट द डैश कॉन्सेप्ट ऑफ ओपी, तो क्या हो जाएगा, पोलमारिज्म हो जाएगा, ठीक है, पोलमारिज्म हो जाएगा, ठीक है। 13 क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 13वां नंबर क्वेश्चन की ओर। इन पब्लिक, एक सेकेंड सॉरी, हाँ ठीक है, हाँ। इन पब्लिक इनहेरिटेंस ए पब्लिक डाटा मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन ड्राइव्ड क्लास एज, तो ड्राइव्ड क्लास तो इसका पब्लिक हो जाएगा, ठीक है। 13 का ए द करेक्ट आंसर, ठीक है। 14वां नंबर का क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो क्या बोल रहा है, द चेन डिपिक्टिंग द डेरिवेशन ऑफ ए क्लास फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लास इज कॉल्ड, तो कौन सा क्लास कहलाता है, तो इनहेरिटेंस पाथ कहलाता है, ठीक है, सॉरी इनहेरिटेंस पाथ कहलाता है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन को, 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दी एलोकेशन ऑफ मेमोरी एट रन टाइम इज रेफर टू एज, तो किसको रेफर करता है, तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को ये रेफर करता है, ठीक है। ए पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन इज डन एज, तो किस में डन होता है, तो वेरिएबल और वेरिएबल इंटू वेरिएबल सेमीकोलन में होता है, ठीक है। डाटा टाइप इंटू वेरिएबल सेमीकोलन में होता है, ठीक है। ये जो चिन्ह देख रहे हैं ये है मल्टीपल का, ठीक है ना, मल्टीपल जो हम लोग मानते हैं, बट ये C++ भाषा में स्टार के भाषा में दर्शाया जाता है, ठीक है। और ये हो गया सेमीकोलन, ठीक है, ये इसका मतलब हो गया सेमीकोलन, ठीक है ना। तो हो जाएगा डाटा टाइप मल्टीपल वेरिएबल सेमीकोलन, ठीक है। 17वां नंबर क्यों चलते हैं, 17वां नंबर से क्या बोल रहा है, एलिमेंट दैट कैन बी एडेड और रिमूव्ड एट बोथ एंड्स आर कॉल्ड, तो क्या क्या कहलाता है, तो DQ कहलाता है, ठीक है। हम लोग 18वां नंबर क्वेश्चन की चलते हैं, 18वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हाँ। विच हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा फाइल्स इन C++, तो क्या कहलाता है, ऐप स्ट्रीम डॉट एच कहलाता है, ठीक है। कौन सा हेडर फाइल कहलाता है, तो ऐप स्ट्रीम डॉट एच कहलाता है, ठीक है। ये सब हेडर फाइल है, ठीक है, मैथ डॉट एच, स्ट्रिंग डॉट एच, ऐप स्ट्रीम डॉट एच, ठीक है। 19वां क्वेश्चन नंबर चलते हैं, 19वां क्वेश्चन नंबर से क्या बोल रहे हैं हम, हाँ जी हाँ, नंबर ऑफ टपल्स इन ए रिलेशन इज कॉल्ड, तो नंबर ऑफ टपल्स इन रिलेशन इज कॉल्ड क्या कहलाता है, कार्डिनलिटी कहलाता है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन के चलते, 20वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू दैट कैन एट्रीब्यूट्स कैन हैव इज कॉल्ड, तो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड, तो कौन सा इसमें डाटा मैनिपुलेशन कमांड नहीं है, ठीक है ना। तो जो कमिट है वो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड नहीं है, ठीक है ना, यहाँ लैंग्वेज हो जाएगा, सॉरी, लैंग्वेज कमांड नहीं है, ठीक है, कमिट। हम लोग अब 22वां क्वेश्चन में, 22वां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द डुअल ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन ए बी प्लस ए बी स्लैश, यहाँ देखिए स्लैश लगा हुआ है, बी प्लस ए इज, तो क्या है, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट ए बी, ब्रैकेट ए प्लस बी, फिर हो जाएगा ब्रैकेट ए स्लैश बी, इंटू में हो जाएगा जीरो, ठीक है, इंटू में जीरो, ठीक है ना, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हम लोग 23वां क्वेश्चन नंबर की, 23वां क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, मैक्स टर्म डेजिनेशन ऑफ एक्स स्लैश दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, डब्ल्यू स्लैश दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा M4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग मैक्स टर्म मिन टर्म निकालना जान रहे होंगे तो अच्छा बात है, वरना यूट्यूब में वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, मतलब मैक्स टर्म मिन टर्म निकालने, ठीक है। तो अभी तो टाइम नहीं ना है कि मैक्स टर्म मिन टर्म निकाल के आदमी रहे। ए लोकेशन वन ए नेट सर्वर इज कॉल्ड ए, तो इज कॉल्ड ए, तो मतलब वेबसाइट कहलाता है, ठीक है। 25वां क्वेश्चन नंबर बोलते हैं, डी डाटा ट्रांसमिशन रेट इज मेजर्ड बाय, तो डाटा ट्रांसमिशन को मतलब मेजर हम लोग मापन किसको कहते हैं, डाटा मापन होता किससे है, ठीक है, तो बोर्ड से होता है, ठीक है, BAUD से होता है, ठीक है, बोर्ड से होता है, ठीक है ना, डाटा का मापन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ 25 क्वेश्चन नंबर तक देख लिए, ठीक है, ये मतलब एक सेट हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। बहुत PBI क्वेश्चन है, बहुत PBI क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला, ठीक है ना, एक सेकंड वेट कीजिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लेके आऊँगा आप लोग को जब कंटेंट अच्छे लगेंगे, ठीक है ना। अभी लेके आना बेकार है क्योंकि
ये मेरा फर्स्ट वीडियो रहेगा यूट्यूब पे, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, यहाँ से अब हम लोग करने वाले हैं। तो सी प्लस प्लस इज एन डैश लैंग्वेज, तो कौन सा लैंग्वेज है, तो हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है ना। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन नंबर चलते हैं। मैन इज एन एग्जाम्पल ए, मतलब एग्जाम्पल पढ़ दे रहे, मैन इज एन, तो मैन क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है, मैन क्या है, फंक्शन है, ठीक है। इस सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, तो लॉजिकल ऑपरेटर इसमें क्या है, तो लॉजिकल ऑपरेटर ये है, ठीक है ना, ये लॉजिकल है, ये अर्थमेटिकल है, ये कंडीशनल ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये है, हो जाएगा बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। हम वॉइड डाटा रिप्रेजेंट है, तो वॉइड डाटा क्या रिप्रेजेंट करता है, तो क्या रिप्रेजेंट करता है, इम्पटी डाटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन नंबर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, इन सी प्लस प्लस सीन कोड कैर आर प्री डिफाइंड स्ट्रीम, तो क्या प्री डिफाइंड स्ट्रीम है, तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। छठा क्वेश्चन नंबर बोलते, छठा क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, ए एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ए इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो क्या हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा करेक्टर लिटरल्स हो जाएगा, ठीक है, करेक्टर लिटरल्स हो जाएगा, ठीक है। हम लोग छठा क्वेश्चन में बोलते हैं, सातवां क्वेश्चन में बोलते हैं, ए वेरिएबल टेट होल्ड्स मेमोरी एड्रेस इज कॉल्ड, तो क्या कहलाता है, तो पॉइंटर कहलाता है, ठीक है ना, पॉइंटर कहलाता है, जो मेमोरी को होल्ड किए हुए रहता है, ठीक है ना, मेमोरी एड्रेस को होल्ड किए हुए रहता है, क्या कहलाता है, पॉइंटर कहलाता है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन नंबर चलते हैं। आठवां क्वेश्चन नंबर से हमसे क्या बोल रहा है, द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर फॉलो एज रूल, तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर किस पे फॉलो करता है, तो पहले बोलता है, पहले चेंज देन यूज रूल, पहले मतलब चेंज करो देन यूज करो, पहले चेंज करो फिर यूज करो, ठीक है, याद रखिएगा, चेंज यूज, पहले चेंज करो फिर यूज करो, ठीक है, तो इस पे फॉलो करता है, ठीक है ना। दी ऑर्डर ऑफ इवल्यूएशन ऑफ द एक्सप्रेशन ए, और यहाँ हुआ है, दिया हुआ है डिवाइड, यहाँ इंटू, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा, देखिए, जो ये मतलब जो भागा और जो इंटू वाला दिया होता है ना, जो डिवाइड और इंटू वाला, तो सबसे पहले इंटू अपना जगह ले लेता है, ठीक है ना, इंटू जगह ले लेता है, ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ से लिखेंगे इंटू, क्योंकि इस सब का प्रेसिडेंसी ज़्यादा होता है, ठीक है ना, दोनों प्रेसिडेंसी सेम होता है, बट लिखा था इनटू पहले, ठीक है। उसके बाद है मतलब डिवाइड, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे डिवाइड, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्लस माइनस है, ठीक है, तो प्लस 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 माइनस में किसका प्रेसिडेंसी ज़्यादा रहता है, तो प्लस का ज़्यादा रहता है, ठीक है, प्लस, फिर हम लोग लिखेंगे माइनस, तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, पहला ऑप्शन हम लोग मारेंगे। दसवां क्वेश्चन में चलते हैं। दसवां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट मीन्स वार्पिंग अप डाटा डाटा एंड फंक्शन टुगेदर, तो जहाँ वार्पिंग आ गया ना भाई, वहाँ क्या मारोगे, इनकैप्सुलेशन मारोगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ क्लास, तो इसमें से कौन सा मेंबर ऑफ क्लास नहीं है, तो फ्रेंड फंक्शन क्लास नहीं है मेंबर का, ठीक है। हम लोग 12वां क्वेश्चन नंबर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन नंबर से क्या बोल रहे हैं, ठीक है, द डिफॉल्ट एक्सेस स्फीयर इन ए क्लास इज, तो क्या हो जाएगा, इसका प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है ना, प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है। 13वां क्वेश्चन नंबर, हाँ, इन सी प्लस प्लस, एक सेकंड, हाँ, इन सी प्लस प्लस डैश ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, इसको क्या मतलब बीच में क्या होगा, इन सी प्लस प्लस न्यू, यहाँ हो जाएगा न्यू, न्यू ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। 14वां क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इन एडेप्टेड बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का शॉर्ट नेम होता है OOP, ठीक है, OOP होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन हम लोग देते हैं, अप्रोच को एडेप्ट जो करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हाँ, तो ये कहाँ करता है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 14 नंबर का बॉटम अप पे हो जाएगा, ठीक है, और यही जो सी प्लस प्लस भी करता है ना, वही बॉटम अप पे ही करता है अप्रोच, ठीक है। प्राइवेट मेंबर ऑफ ए क्लास आर एक्सेड बाय, तो 15 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, 15 नंबर का क्या हो जाएगा, फ्रेंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, फ्रेंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। प्राइवेट मेंबर ऑफ ए क्लास आर एक्सेसिड बाय, तो हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है, 15 का पी द फ्रेंड, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, एन इनलाइन फंक्शन जी, तो एन इनलाइन फंक्शन क्या है, तो ऑल ऑफ दिस है, ठीक है, प्रीफिक्स विथ कीबोर्ड इनलाइन भी है, सेव एक्सिक्यूशन टाइम भी है, अवेलेबल विथ कॉलिंग फंक्शन भी है, ठीक है, तो डी ई द करेक्ट आंसर, ठीक है, एन इनलाइन फंक्शन इज। यहाँ से हम लोग देखेंगे डिस्ट्रक्ट, एक सेकेंड यार, हाँ, डिस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर एंड इट्स रिप्रेजेंट बाय, तो डिस्ट्रक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एसएम, ठीक है, तो ये वाला, ठीक है।
अब यहाँ से आ जाते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हेन ए क्लास कंटेंट्स ऑब्जेक्ट ऑफ द अदर क्लास टाइप इज अदर क्लास टाइप एट इट्स फंक्शन देन इज कॉल्ड, तो क्या क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो कंटेनरशिप कहलाता है। ठीक है, कंटेनरशिप कहलाता है। ठीक है, आप लोग एक बार क्वेश्चन से अच्छा से पढ़ के आप लोग उत्तर दीजिएगा। ठीक है, कहीं दिक्कत हो रही होगी तो। ठीक है ना। 19वां क्वेश्चन नंबर चलते, 19वां क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी लेवल डाटा स्ट्रक्चर, तो इसमें से कौन सा मतलब मल्टी लेवल डाटा स्ट्रक्चर है, तो मल्टी लेवल डाटा स्ट्रक्चर कौन है, ट्री है। ठीक है ना, ट्री है। ठीक है ना, मल्टी लेवल डाटा ट्री। तो अब हम लोग 20वां क्वेश्चन नंबर की ओर आ जाते हैं। ठीक है, 20वां क्वेश्चन नंबर से क्या बोल रहा है, क्यूक फॉलो ई, तो क्यूक फॉलो किस में करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में करता है। ठीक है, FIFO, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, और LIFO किसको फॉलो करता है, तो स्टैक को फॉलो करता है। ठीक है, STACK स्टैक को फॉलो करता है लीफो। ठीक है, बट क्यू है, क्यू को कौन फॉलो करता है, फीफो। ठीक है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 21वां क्वेश्चन नंबर। 21वां क्वेश्चन नंबर से क्या बोल रहा है, ठीक है ना, एन इन सेक्शन इन ए स्टैक इज कॉल्ड, तो क्या कहलाता है, तो पुश कहलाता है। ठीक है, पुश कहलाता है। बेस क्लास इज बेस क्लास ही तो नॉर्मल क्लास होता है। ठीक है, बेस क्लास हमेशा एक नॉर्मल क्लास होता है। ठीक है ना। हम लोग 23वां क्वेश्चन नंबर, 23वां क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, इफ ए क्लास एक्स इनहेरिटेंस फ्रॉम क्लास वाई देन वाई इज कॉल्ड डैश ऑफ एक्स, तो सुपर क्लास कहलाता है। ठीक है, सुपर क्लास कहलाता है हम लोग का। 24वां क्वेश्चन नंबर, 24वां क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 24वां क्वेश्चन नंबर बोल रहा है एंड पब्लिक इनहेरिटेंस ए प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन ए ड्राइव क्लास एस, तो क्या हो जाएगा इसका 24 का आप लोग आंसर दीजिए। 24 का आप लोग हम पीछे बताऊँ तो प्रोटेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, प्रोटेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, 25वां क्वेश्चन नंबर जल्दी, 25वां क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 25वां क्वेश्चन नंबर से क्या बोल रहा है, ए स्ट्रीम सीक्वेंस ऑफ, तो जो स्ट्रीम का सीक्वेंस क्या कहलाता है, बाइट्स कहलाता है। ठीक है, बाइट्स कहलाता है। ठीक है, 26वां क्वेश्चन नंबर, 26वां क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे हैं, ऐप स्ट्रीम क्लास सपोर्ट, तो ऐप स्ट्रीम क्लास किस में सपोर्ट करता है, तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन दोनों में सपोर्ट करता है। ठीक है, सिर्फ आउटपुट या इनपुट में नहीं करता है, इनपुट आउटपुट दोनों ऑपरेशन में करता है। ठीक है, हम लोग 27वां क्वेश्चन नंबर के लिए, 27वां क्वेश्चन नंबर यहाँ से, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम बार बार को बोल रहे हैं। ठीक है ना, 27वां क्वेश्चन नंबर क्या क्या बोल रहा है, दी रो ऑफ रिलेशन आर नोन एज, तो क्या मतलब दी रो ऑफ रिलेशन आर नोन एज, तो किसे जानते हैं, टप्पल से जानते हैं। ठीक है ना, SQL मीन्स, तो SQL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो SQL का फुल फॉर्म क्या, सिंपल स्ट्रक्चर लैंग्वेज होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है, कि स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है, नन ऑफ दिस होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, SQL का फुल फॉर्म। ठीक है, और 29वां क्वेश्चन नंबर, 29वां क्वेश्चन नंबर से क्या बोल रहे थे, यहाँ कर देते हैं, यहाँ यहाँ से नहीं दिखा, द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज नॉन एज, तो डुप्लीकेशन जहाँ आ गया तो डाटा रेडुएंसी मारो ना भाई, लेट क्यों कर रहे हो, डाटा रेडुएंसी मार दो। ठीक है, ए बुलियन एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज रिजल्ट इन फॉल्स कॉल्ड, तो क्या हो जाएगा, फ्लैशी हो जाएगा। ठीक है, जहाँ फॉल्स आ गया भाई वहाँ फ्लैशी मार दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ से, हाँ यहाँ, हाँ ऐसे ही हम 31 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लव स्टेट, तो मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लव का मतलब कौन यहाँ बताया हुआ है। ठीक है, तो क्या x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, हाँ तो यही हो जाएगा। ठीक है ना, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है ना, तो यही हो जाएगा। ठीक है, 31 का ए इज द करेक्ट आंसर होना चाहिए और होगा भी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 32 नंबर, मीन टर्म डेजिनेशन ऑफ, ए दिया हुआ है, बी में बी के ऊपर स्लैश दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी के ऊपर स्लैश दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, आप लोग मैक्स टर्म मिन टर्म पढ़े हैं ना, तो क्या हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा M10 हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग जब नेक्स्ट टर्म मिन टर्म मतलब 2 मिनट का खेल है, जब निकालिएगा ना तो आप लोग को पता चल जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, बट रिवीजन जरूरी है, बीच में छोड़ देने से रिवीजन क्या होता है कि दिक्कत हो जाती है इससे। ठीक है, मैक्स टर्म मिन टर्म अब थोड़ी ना टाइम बचा हुआ है, मैक्स टर्म मिन टर्म कोई आदमी करवाएगा बार बार यही चीज़। 33वां क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 33वां क्वेश्चन नंबर बोल रहा है फर्स्ट नेटवर्क वाज, तो फर्स्ट नेटवर्क कौन था, आरपा नेट था। ठीक है, आरपा नेट था। ठीक है ना, फर्स्ट नेटवर्क था ये, मतलब आगे चल के भी एग्जाम में पूछा जाता है, कम्पिटेटिव एग्जाम में। ठीक है,
तो 34वां क्वेश्चन में द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड। तो क्या कहलाता है भाई 34वां का? तो टोपोलॉजी कहलाता है। मतलब जो इंटरकनेक्शन ऑफ डाटा नोड्स होता है ना, नेटवर्क क्या कहलाता है? टोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है। 25वां क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? ठीक है, 25वां क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, एक सेकंड, हाँ, एक्स एम एल मीन्स, तो एक्स एम एल किसका मतलब, एक्स एम एल का फुल फॉर्म क्या है? आप लोग ये बताइए। ठीक है ना। तो एक्स एक्स एम एल का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। तो 35 तो यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से आते हैं 35, हाँ 35 तो यहाँ तक हो गया है। ठीक है ना। चलिए 35 हम लोग ख़त्म कर लिए। ठीक है, ये आंसर कीजिए हुए। ठीक है ना। अब हम लोग अगला में जाते हैं। अगला आप लोग भी कर सकते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग यहाँ से करते हैं। ठीक है, अब 10 मिनट में जितना होगा हो पाएगा। ठीक है ना। सी प्लस प्लस इज एन एक्सटेंशन टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मेमोरी का भी ख्याल रखना होता है। ठीक है ना। मेरे मोबाइल में जो कम मेमोरी स्पेस दिया हुआ है, मैंने इधर तो फंक्शन है हम करवाए भी हैं। तो इन डज नॉट रिटर्न रिजल्ट देन इट्स रिजल्ट टाइप, तो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। डाटा आइटम्स निबर चेंज द वैल्यू ऑफ लिटर्स, कहीं दिख रहा है? लिटर्स मारिए ना भाई। डूरिंग प्रोग्राम रन इज कॉल्ड। ठीक है, ए इधर तो ऑडियोबल साउंड कहीं दिख रहा है, तो ए इधर ऑडियोबल साउंड, टी द ओरिजेंटल टैब, इसे याद कर लीजिएगा। एक का हो जाएगा ऑडियोबल। ठीक है, अब हम लोग छठा क्वेश्चन नंबर से क्या बोल रहा है? तो छठा क्वेश्चन नंबर से क्या बोल रहा है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वैलिड करेक्टर लिटर्स, तो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है ना। सी डैश डैश हो जाएगा, ये याद रखिएगा। इन सी प्लस प्लस सिंगल लाइन कॉमेंट बिगन्स विथ, तो क्या होता है? तो इस तरह का स्लैश होता है। ठीक है ना। करली स्लैश बोल सकते हैं। द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फॉलो एज, तो क्या फॉलो करता है बताएं? फिर चेंज करो फिर यूज करो। ठीक है ना। चेंज करो फिर यूज करो। ठीक है। 9वां क्वेश्चन नंबर से बात क्या बोल रहा है, जल्दी थोड़ा करेंगे। ए मेमोरी इज ए वेरिएबल दैट होल्ड्स, तो क्या है भाई? तो मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, इसका पॉइंटर हो जाएगा। तो हाँ पॉइंटर ही है ना भाई। ये पॉइंटर इज वेरिएबल दैट होल्ड्स मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर एड्रेस। ठीक है, हम लोग 10वां क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है ना। 10वां क्वेश्चन में एक वैल्यू निकालने दिया हुआ है, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है ना। तो 5 इंटू प्लस प्लस जे दिया हुआ है, और जे बराबर 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से 5 जे दिया हुआ है, तो प्लस प्लस इंक्रीमेंट करेंगे 6 भागा 5, तो कितना कितना आ जाएगा मेरा? 25 25, और फिर इसको परसेंटेज में 6। नहीं, ये तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। 5 इंक्रीमेंट किए तो यहाँ आया 6, 6 आया, 6 में 5 1। हाँ, इसका जीरो ही होगा भाई, क्योंकि यहाँ 5 5 है इसमें। फिर करेंगे तो जीरो ही आएगा इसका। ठीक है ना। अब इतना थोड़ी ना, क्योंकि मेरा थोड़ा सा है दिक्कत में, मतलब स्पेस का भी। ठीक है ना। मोबाइल में ए सेट लॉजिकल ऑपरेटर आप लोग को बता दिए। लॉजिकल ये, अर्थमेटिकल ये, और फिर ये कोई ये कंडीशनल हो गया ये, और ये रिलेशनल हो गया। ठीक है, ये कंडीशनल, ये रिलेशनल, ये लॉजिकल, ये अर्थमेटिकल। ठीक है। इन सी प्लस प्लस एरे इंडेक्स तो जीरो है, तो जीरो लगा दीजिए। जो सी प्लस प्लस एरे इंडेक्स से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये यहाँ वैल्यू दिए हुए है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड फार्गामेंट फॉर द आई बराबर 1, आई से बड़ा है 10, 10, 10 बराबर प्लस प्लस इंक्रीमेंट आउ काउंट, तो इसका जो 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा। ठीक है ना। आंसर दिया हुआ है, भी आंसर देख ही लेते हैं। थेडो वाइल लूप इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, एग्जिट नहीं होना चाहिए जहाँ तक हमको लग रहा है, काउंट एग्जिट ही होगा। ठीक है ना, एग्जिट होगा। ठीक है। इन इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्ट्रीम फंक्शन इज यूज फॉर, तो स्ट्रीम फंक्शन हम लोग को क्या होता है? कंपेयर टू स्ट्रिंग करता है। ठीक है ना। और ये स्ट्रिलिन रह जाता ना, तो हो जाता काउंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो कंपेयर टू स्ट्रीम हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रीम का मतलब स्ट्रीम यहाँ है ना, देख रहे हैं ना, स्ट्रीम, स्ट्रीम का कंपेयर टू स्ट्रीम। अभी हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, एक्सटेंशन ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। विच इज नॉट ए लूप स्ट्रक्चर, तो कौन सा लूप स्ट्रक्चर नहीं है? तो रिपीट 20 वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, फोर लूप भी है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूचर ऑफ सी प्लस, तो सी प्लस प्लस का फ्यूचर कौन सा नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लव सी प्लस प्लस का फ्यूचर नहीं है। ओ पी का मतलब मीनिंग क्या होता है, फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कहीं दिख रहा है, एज में दिख रहा है, यहाँ लगा दीजिए। डैश इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इनिशियल फ्यूचर विदाउट बैकग्राउंड डिटेल्स, तो क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्लास रिप्रेजेंट, तो क्लास किस में रिप्रेजेंट, एक ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट क्लास को करते हैं, ठीक है ना। एक्शन, हाँ, इनकैप्सुलेशन इज द वे ऑफ इम्प्लीमेंट ही डाटा एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। 23वां क्वेश्चन में चलते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच हेडर फाइल बिलोंग्स टू फंक्शन आइसोपर, तो सी टाइप डॉट एच हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीबोर्ड इज यूज टू कंट्रोल एक्सेस और टू ए क्लास मेंबर, तो क्या हो जाएगा, इसका प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग 25वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए क्लास सपोर्ट ओपी मीन्स, तो क्या किस में सपोर्ट कर रहा है, तो इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, डाटा हेडिंग और ऑल ऑफ दिस में कर रहा है, ठीक है। 26वां क्वेश्चन से क्या बोल रहा है, बाय डिफॉल्ट द मेंबर ऑफ क्लास आर, तो क्या है, प्राइवेट है, ठीक है ना। एक सेकंड, हाँ प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। आगे 36वां क्वेश्चन नंबर से क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा मेंबर ऑफ ए क्लास कैन बी सर्चेड बाय ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास, ही तो हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा, ठीक है। ए क्लास डिफाइंड इंट्स भी, तो सेमी कोलन कहीं दिख रहा है, तो क्लास को हमेशा इंड किया जाता है सेमी कोलन पे, ठीक है ना। कोमा पे नहीं किया जाता है, डॉट पे नहीं किया जाता है। बेस क्लास ही तो नॉर्मल क्लास बता ही दिए हैं। सुपर क्लास यही हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्लास ए पब्लिक बी, ठीक है। 31वां नंबर यहाँ से हाँ, 31वां नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास, तो मतलब कौन सा है जो इनहेरिटेड नहीं करता है बेस क्लास को, तो कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेड नहीं करता है बेस क्लास को, ठीक है। इन प्राइवेट इनहेरिटेंस ए प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर ऑफ ए बेस क्लास विल बी ट्रीटेड ड्राइव क्लास ही, तो ये होगा प्रोटेक्टेड, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन था, बताए भी थे। एक कंस्ट्रक्टर इन्वोकेड व्हेन, तो जब रन कर मतलब क्रिएट होता है ना, तब होता है। एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड होता है तब कंस्ट्रक्टर इन्वोकेड व्हेन। तो कंस्ट्रक्टर कब इन्वोक किया जाता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएटेड में रहता है, ठीक है। 34वां नंबर क्वेश्चन, ए कंस्ट्रक्टर टेकिंग आर्गुमेंट इज कॉल्ड, तो क्या क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर टेकिंग आर्गुमेंट इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है, ठीक है। 35वां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए डिस्ट्रक्टर कैन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर स्टेटिक्स, तो हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इट इज सेम नेम ऑफ इट्स क्लास, इट इज सेम नेम ऑफ इट्स क्लास नेम, इट्स नेम ऑफ द प्रिस्टेटेड बाय टी डिसाइड, इट इज नो रिटर्न टाइप, तो डी हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। इतना क्वेश्चन कर लिए ना तो आप लोग के अंदर इनर्जेटिक फील हो गया, और जो लास्ट तक जुड़ गया होगा ना भाई, उसके लिए दिल से थैंक यू, ठीक है ना। और फिर आप लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना, और हम लोग फिर वीडियो लेके आएंगे, न्यू न्यू वीडियो लेके आएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज तो हम अच्छा खासा क्वेश्चन कर लिए, कितना क्वेश्चन हम लोग कर लिए, करीबन 100 100 क्वेश्चन तो हो ही गया होगा, आई थिंक 25 25 35 35, हाँ 100 क्वेश्चन तो हो ही गया है आसपास, ठीक है ना। तो मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, बाय, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाइए जोरों शोरों से कीजिए, ठीक है, बाय, धन्यवाद।